बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पुलिस के लाख दावों के बावजूद बिहार में कानून व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन दिनों हो रही आपराधिक वारदातों को देखकर ही समझा जा सकता है। जहां हत्या की वारदात से मुजफ्फरपुर, पटना सिटी और आरा में हड़कंप मच गया है, वहीं इलाके के लोग भी दहशत में हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की लोग मांग कर रहे हैं। तफ्तीश में देखिए हत्या से सनसनी। बिहार में अपराधियों का आतंक, मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर से दहशत, पटना सिटी में संपत्ति विवाद में हत्या, आरा में पीट पीट कर हत्या। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद क्राइम पर अब तक अंकुश नहीं लग पाया है। आए दिन अपराधी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पहला मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर का है, जहां दो भाइयों के डबल मर्डर से इलाका दहल उठा। उनकी पहचान राजा और दीपक के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों शाम को एक बर्थडे पार्टी में जाने के नाम पर घर से रवाना हुए थे और सुबह दोनों की लाश बरामद होती है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बारिश अवस्था में इस तरह का बॉडी मिला है और हम मुखिया जी को भी इस फोन पर इस प्रकार सूचना दी है। शायद उन्हीं के माध्यम से थाना पे इंफॉर्मेशन स्थिति लग रही है। देखने से स्थिति उसके सामने अगर आप देखते हैं तो एक वायर लगा हुआ है गला में, और इससे तो लग रहा है कि उसको फंदा लगाया गया है। जी जी, थाना से भी लोग आए तो उसका भी कारण पता नहीं चला कि वो भी नवयुवक था, उसको भी गला में चाकू था या गोली था, ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वह हत्या ही था। उसको फिर थाना के द्वारा उसको गश्ती पार्टी या एम्बुलेंस से उसको ले गया डेड बॉडी को। यह घटना हत्या ही है, दोनों का हत्या ही है। प्रशासन इस पर ध्यान दे कि यह घटना का बहुत बड़ा जब बोलबाला हो गया है, अपराधी का जो है बोलबाला काफी बढ़ गया है। वहीं दूसरी वारदात पटना सिटी के अगम कुआं थाना क्षेत्र के कुमरार पार्क तल मोहल्ले की है, जहां संपत्ति विवाद में पिता ने जहर देकर बेटे की हत्या कर दिए जाने का संगीन मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मृतक की पहचान अगम कुआं के कुमरार निवासी रामनाथ यादव के बेटे मनीष कुमार उर्फ मणिकांत के रूप में की गई है, जो दिव्यांग था। घटना के संबंध में पूछे जाने पर मृतक के बड़े भाई राजा कुमार ने संपत्ति विवाद में अपने पिता पर ही जहर देकर मनीष की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। राजा कुमार ने बताया कि उसके पिता रामनाथ यादव अपनी सारी संपत्ति अपने मंझले बेटे के नाम करना चाहते हैं, जिसे लेकर परिवार में विवाद चल रहा है। उसने बताया कि देर शाम संपत्ति विवाद को लेकर मनीष अपने पिताजी से मिलने गया था और जब वो वापस अपने घर लौटा तो बेहोशी की हालत में था। आनन फानन में परिजनों ने मनीष को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मनीष की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मेरा भाई मनीष कुमार मणिकांत ये गया था कल, इसका हिस्सा भी किया है जमीन। अच्छा, वो गया था बाप से मांगने। अच्छा। बाप इसको पता नहीं मार के जहर खिला दिया, ये क्या किया। वो आया घर पे, बगल में रहता घर दूसरा भाई के यहाँ। वो आया घर पे तो गिर गया, गेट खुलवाया तो हम लोग पूछे
क्या हुआ कुछ नहीं बोल रहा है। हम लोग लेकर भागे NMC, मालूम चला कि दवा खाया हुआ है सल्फास। अच्छा, तो क्या संपत्ति विवाद में इनकी हत्या की गई? हाँ, इनकी हत्या कर दिया गया। तो कौन लोग हत्या किया? मेन आदमी इसमें कौन है? मेन आदमी है इसका बाप। अच्छा, बाप ही हत्या कर। हाँ, मेरा भी कैंसर का पेशेंट है, मेरा भी मारने के लिए बहुत ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों पता नहीं, महिला बेटा के जमीन देने के लिए कर रहा है। वहीं तीसरी घटना आरा जिले के तरारी थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव की है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या का आरोपी बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि 60 साल के जमादार शाह की हत्या उसके छोटे बेटे वीरेंद्र शाह ने कर दी है। घटना के बारे में मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक का छोटा बेटा वीरेंद्र शाह सुबह अपने पिता को बहला फुसलाकर घर से बाहर ले गया और मारपीट कर पिता की हत्या कर दी। पिता को साथ ले जाने के बाद आरोपी ने घर वालों को फोन कर सूचना दी कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई है और उनको वो BHU अस्पताल लेकर जा रहा है। थोड़ी देर बाद आरोपी बेटे ने दोबारा घर वालों को फोन कर कहा कि पिताजी नहीं रहे, अब उनके शव को लेकर वो घर आ रहा है। ऐसे में परिजनों को शंका होने लगी, जिसके बाद मृतक की बड़ी बहू ने आरोपी देवर के खिलाफ पिता की पीट कर हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई। छोटे लड़का ने इनको लेके गया कि चलिए बाबा कुछ काम है, भला फुसला के ले गया, नहीं जा रहे थे, फिर भी इनको ज़बरदस्ती लेके गया और वहाँ गया तो पता नहीं कैसे क्या कार्रवाई किया और उधर से लेके आया तो वहीं खबर दे रहा कि अचानक गिर गए और उनकी जो है ना मौत हो गई। फिर कभी बोलता है कि हम BHU में एडमिट किए हैं और 5 मिनट के बाद बोलता है कि उनका डेथ हो गया। और फिर जो ना करीब 11 बजे करीब हमें ये सूचना मिला और इसके बाद फिर जो ना डेड बॉडी लेके बोला कि वहाँ से हम चल दिए हैं और 2 बजे वहाँ डेड बॉडी अपने गांव पहुँच भी गया। बिहार में इन दिनों अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। यही वजह है कि आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश जरूर दे रही है, बावजूद इसके आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर, पटना से मनोज और आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। समस्तीपुर में अपराधी बेलगाम हैं। यही कारण है कि वे एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं, जिसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही पुलिस पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। समस्तीपुर में अंधाधुंध फायरिंग की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। तफ्तीश में देखिए समस्तीपुर में गोलीबारी से दहशत। समस्तीपुर में अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोग जख्मी। विधायक के समर्थकों पर लगा आरोप। पुलिस के गिरफ्त में 4 आरोपी। तफ्तीश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर जिला इन दिनों बढ़ते अपराध को लेकर सुर्खियों में है। आए दिन अपराधी यहां हत्या, लूट और गोलीबारी से दहशत फैलाते रहते हैं। ताजा मामला समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना इलाके के दादपुर का है, जहां पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अपराधियों ने जमकर आतंक मचाया। करीब 15 से 20 अपराधियों ने एक बालू गिट्टी व्यवसायी की दुकान पर चढ़कर पहले तोड़फोड़, फायरिंग करते हुए लूटपाट की और फिर व्यवसायी को गोली मारकर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस दौरान अपराधी तत्वों ने दुकान के काउंटर में रखे करीब 80,000 रुपए नकद भी लूट लिए। अपराधियों के द्वारा मारपीट किए जाने की सूचना पर पहुंचे व्यवसायी के चाचा, पूर्व जिला पार्षद और बीजेपी नेता अरुण राय के साथ भी अपराधियों ने हमला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। वारदात के बाद दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। घटना के बाद आनन फानन में जख्मी भाजपा नेता
और पूर्व जिला परिषद सदस्य अरुण राय और उनके जख्मी भतीजे को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी को चिकित्सकों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य भाजपा नेता अरुण राय और उनके भतीजे पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में समस्तीपुर पुसा मार्ग को जाम कर दिया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हंगामा किया और टायर जलाकर आगजनी भी की। मेरा गिट्टी बालू सीमेंट का दुकान हुआ धर्मपुर पूसा फॉर्म रोड में 20-25 के संख्या में अपराधी आया, हमको बोलता पैसा निकालो। पैसा नहीं देने पे मेरे गले से 1.5 लाख का चैन था, वो छीन लिया और मेरे गला खींच के 80,000 रुपया कैश था वो निकाली और 8-9 रन फायरिंग भी किया। 25 के संख्या में वह सब ग्रुप बना के आया था इनकी हत्या करने के लिए, और गाड़ी वो उठा के वहाँ से ले गया, फायरिंग भी की गई है। हाँ, फायरिंग भी किया। दुकान पर अपना दुकान चला रहा था, हम लोग आया और इससे कहा कि तुम दुकान बहुत चला रहा है तो हमको पैसा दो। विरोध किया था, विरोध करने के बाद इससे मारपीट होने लगा। हम लोग को आया मैसेज कि वहाँ दुकान लूट रहा है, तो हम लोग गए तो लोग के साथ गोली से लैस था, वो लोग लगा गोली से फायरिंग करने। 15-25 की संख्या में था, लाठी डंडा से सब लोग लैस था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने घटना स्थल का जायजा लिया, साथ ही पीड़ित परिवार से मिलकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस मामले पर आईजी का कहना है कि आरोपी और पीड़ित के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आरोपी अपने साथियों के साथ पीड़ित के साथ मारपीट और लूटपाट करने लगे। मामले में पीड़ित परिवार के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जो भी आरोपी होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वो पहले भी डकैती के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल इस मामले में मुफस्सिल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीम छापेमारी कर रही है। देखिए, विवाद के पीछे बता रहे हैं कि ओरिजिनली कुछ बगझक हुआ था, गुमटी पर जाम लगा हुआ था, ये बता रहा। उसके बाद फिर जैसे ही दुकान में गया, इसको पीछे घेर के इसके दुकान में इसका मारपीट किया गया, पैसा छीन लिया गया। और जब इनको बचाने इनके चाचा जो हैं पूर्व जिला पार्षद हैं, ये जब आए तो फिर इनको मारपीट किया गया। ये बता रहे हैं कि लोगों ने गोली भी चलाई थी। गोली की इंजरी तो नहीं है, मारपीट की इंजरी है। पूर्व में डकैती के मामले में 1 साल जेल में रह के आए। समस्तीपुर में लगातार हो रहे अपराध से लोगों का शासन से इकबाल उठने लगा है। ऐसे में जरूरत है अपराध पर अंकुश लगाने की, जिससे शहर का आपराधिक ग्राफ खत्म हो सके और जनता का भरोसा एक बार फिर लौट सके। तफ्तीश के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। इस संसार में भाई के रिश्ते की अलग ही पहचान है। एक भाई दूसरे भाई की सलामती की दुआ करता है, लेकिन गोपालगंज में घटित घटना ने भाई भाई के रिश्ते को तार तार कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। गोपालगंज में रिश्तों का कत्ल, भाई ने की भाई की हत्या। पैसे के विवाद में चाकू मारने का आरोप, पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना गोपालगंज के बरौली के रुपनछाप गांव की है, जहां एक भाई ने अपने ही भाई को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मछली बेचने के बाद पैसे के हिसाब को लेकर 3 भाइयों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक भाई नन्हक मुखिया और राम नरेश ने अपने 2 भाइयों राजेंद्र मुखिया और अजय मुखिया के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बरौली पीएचसी में भर्ती कराया गया। बाद में दोनों घायलों को बरौली पीएचसी से गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पीड़ित अजय मुखिया की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई राजेंद्र मुखिया की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पीड़ित परिजनों के बयान पर हत्या के आरोपी भाई नन्हक मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मृतक अजय मुखिया और राजेंद्र मुखिया के 5 भाई हैं और वे सभी सदस्य मछली का कारोबार करते हैं। मछली की बिक्री के बाद उसके पैसे को लेकर तीनों भाइयों में विवाद हुआ था, जिसके बाद चाकूबाजी हुई
इस चाकूबाजी में एक भाई की मौत हो गई। राम नरेश हमरा पति के मार दिले बाड़न, हमरा देवर के मार दिले बाड़न, जकर इलाज चलता मर गई बाड़न। मछली के करते हिसाब खाती कैल हम मार दिले चकू। हमको होता ये रहे तो फरियाली होलो मरल तू ही ले ले बड़ा तू ही इनका से काहे पोखरा वाला। 5 भाई है, 3 भाई से झगड़ा हुआ था तो वो मारा है। बड़ा का नाम है दुबेर पर है, उसका राजीव का नाम है। मारा है नन्हक नाम है, जो मरा है उसका अजय नाम। जो मारा है नन्हक मारा है। दोनों भाई को दोनों चाकू से मारा है। चाकू किस लिए मारा है, क्या कारण क्या था? मछली के लिए खड़ा किया। वहीं सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हत्या के 2 घंटे के अंदर ही आरोपी नन्हक मुखिया उर्फ राम नरेश को बरौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। एक्चुअली हम लोग मछली के बिजनेस करते थे और मछली के कारोबार में ही दोनों भाई के बीच पैसा बंटवारा लेकर के झगड़ा हुआ। आपस में एक ही आंगन में लोग रहते हैं और दोनों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक पक्ष द्वारा चाकू मार कर जख्मी कर दिया गया था और एक पक्ष के 2 लोग जख्मी हुए थे, राजेंद्र मुखिया और अजय मुखिया, जबकि दूसरा मारने वाला नन्हक मुखिया था, जिसमें इलाज के क्रम में अजय मुखिया की मौत हो गई। पुलिस द्वारा तत्पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में। बहरहाल जिस तरह छोटी छोटी बात पर लोग उग्र हो जाते हैं और अपने के खून की प्यासे बन जाते हैं और किसी भी हद को पार कर जाते हैं, ये हमारे समाज के लिए कहीं से ठीक नहीं है। इससे हमें बचना चाहिए। इस मामले में तो आरोपी भाई गिरफ्तार हो चुका है और उसे न्याय संगत सजा भी मिल ही जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। आया है जहां एक 7 साल की मासूम को उसी के मौसीरे भाई ने गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पूरी रिपोर्ट देखिए। गला काटकर मासूम की हत्या, रेप के बाद हत्या की आशंका। हत्या से इलाके में दहशत। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। इस संसार में भाई बहन के रिश्ते की अलग ही पहचान है। एक बहन अपने भाई की सलामती की दुआ करती है, लेकिन आरा में घटित घटना ने भाई बहन के रिश्ते को तार-तार कर दिया। जानकारी के मुताबिक भिया थाना क्षेत्र में मौसेरे भाई ने ही अपनी 7 साल की मासूम बहन की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पेशे से मजदूर बगही निवासी इसरार खान की 7 साल की बेटी मुस्कान गुरुवार सुबह से ही लापता थी। जब वो शाम तक घर वापस नहीं लौटी तो उसके घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। उसके बाद गांव के पास के एक बागीचे में क्षत विक्षत हालत में मासूम की लाश मिली। मासूम के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। इस सनसनीखेज घटना के बाद से मृतका के घर में कोहराम मचा है। 3 बजे ट्यूशन जारी खातिर खोजे लगनी रे वही ना मिलल रे, वही गाड़ी से सगरा को जाता नी रे वहीं मृतक की मौसी के मुताबिक खोजबीन के दौरान उसे आरोपी छोटू खान पर शक हुआ। वहीं आरोपी मौसेरे भाई ने मृतका की मौसी को मुस्कान को देखने की बात करते हुए खुद भी उसे ढूंढने निकल पड़ा और घटनास्थल पहुंचकर शव दिखाते हुए हत्या की जानकारी होने से इनकार कर दिया। मृतका की मौसी को शक हुआ, उसने आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई करनी शुरू कर दी। पता चलल तो पूछने के बबुआ कैसे बबी कहाँ भी है। वो लड़का मिल गया वहाँ पे, लुकाई रहे घर में। अच्छा, घर वाले से आप पूछे लड़के के बारे में? पूछनी है दुआरी पर तो बोला हम लोग की ना काज ने कहाँ गइल बा, कोई नहीं बताया वहाँ। फोन नंबर